तो एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 2a = 3b = 4c देन a रेशियो b रेशियो c = हाउ मच। माने इन तीनों का रेशियो निकालना है, a b और c का। तो a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है ये मालूम नहीं है, लेकिन इनमें रिलेशन दिया हुआ है। माने जो 2 है, a का 2 टाइम्स करें और b का 3 टाइम्स करें और c का 4 टाइम्स करें तो ये तीनों वैल्यू इक्वल हो जाती है। माने 2a = 3b = 4c, ये रिलेशन दिया हुआ है इसका। तो इस रिलेशन से अगर हम इसको किसी x के इक्वल लेट कर लें, अगर x के इक्वल लेट कर लें तो x के फॉर्म में a की वैल्यू निकाल लें, x के फॉर्म में b की वैल्यू निकाल लें, x के फॉर्म में c की वैल्यू निकाल लें, फिर उनका रेशियो निकाल लें तो आ जाएगा। देखिए सॉल्व करके निकालेंगे, फिर जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको राइट करेंगे। तो जो रिलेशन दिया है 2a = 3b = 4c ये दिया है, तो यहां पर लेट कर लेंगे। लेट 2a = 3b = 4c = x, क्या लेट कर लिया, x, ये लेट कर लिया। इसका मतलब 2a इक्वल भी x है, 3b इक्वल भी x है और 4c भी इक्वल x है। नाउ जब आपने लिया 2a = x लिया, कितना लिया, 2a के इक्वल x लिया, x लेट किया ना आपने, कौन सी चीज लेट की गई है, x, ये लेट किया है आपने। तो 2a = x होगा तो x की वैल्यू से क्या आ जाएगी, तो x = हो जाएगा, x = माने a = क्या हो जाएगा, 2a = x है तो a की वैल्यू हम निकाल लें, तो a = क्या हो जाएगा, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2 हो जाएगा। और अगर 3b, ये 3b है, ये भी इक्वल x है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे निकाल लें, तो b के साथ 3 है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x/3 हो जाएगा। और 4c = x है तो इसमें c = क्या हो जाएगा, c = 4 उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो x/4 हो जाएगा। तो ये abc की वैल्यू आ गई। अब जब abc की वैल्यू आ गई तो इनका रेशियो निकाल लें, तो a रेशियो b रेशियो c, इसको रेशियो के रूप में लिख दें, तो x/2 रेशियो x/3 रेशियो x/4 ऐसे राइट कर दिया। राइट करने के बाद देखिए जो रेशियो आपका निकला, रेशियो में सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो कोई भी अंतर नहीं आता है। तो अगर यहां पर x से हम सब में डिवाइड कर दें, क्योंकि x देखिए मल्टीप्लाई में हर एक क्या है, उसमें डिवाइड कर दें x से, तो जब x से डिवाइड करेंगे तो सीधे x से आपका कैंसिल हो जाएगा ना। और दूसरा, पहले आप जो है डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है a b c की वैल्यू डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर के रूप में दी हुई है, तो डिनोमिनेटर का क्या करें इसमें कि डिनोमिनेटर न रहे, पूरा नंबर आ जाए, क्या आ जाए, पूरा नंबर आ जाए। इसके लिए a इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम किसका ले लें, तो एलसीएम ऑफ 2, 3 and 4 इक्वल, भाई एलसीएम 2, 3 और 4 का निकाल लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, तो देखिए 2, 3, 4, 2, 3, 4, पहले 2 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, 2 से, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 1 जा 2, 3 ऐसे लिख देंगे, डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 2 जा 4, अब ये 2 फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 1 ऐसे राइट किया, 3 राइट किया और 2 1 जा 2, अब ये 3 से डिवाइड होगा, 1, 3 1 जा 3, 1 टाइम 1। अब ये एलसीएम कितना निकल आएगा इसका, 2 × 2 × 3, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, कितना निकला है, 12 निकला है एलसीएम, तो इसका एलसीएम 12 हो गया। जो एलसीएम आ गया इसी से हम मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो अब हो जाएगा a रेशियो b रेशियो c इक्वल हो जाएगा x/2 × 12 रेशियो x/3 × 12 रेशियो x/4 × 12। अब देखिए इसको जैसे है तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 12, तो जो 12 है एलसीएम जो आया उससे मल्टीप्लाई किया है आपने, सेम नंबर से हर एक में मल्टीप्लाई किया, जितने भी
3 थे, ए बी सी तीनों में जो है 12 से मल्टीप्लाई आपने किया है। तो जब 12 से मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या बन गया आपका, ये मल्टीप्लाई बाय 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितना आएगा, देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये 6x हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये कितना निकल आएगा, ये निकल आएगा a रेशियो b रेशियो c इक्वल हो जाएगा, यहां पर हो गया 6x, क्योंकि 1 अपान में 1 आ रहा है तो उसको राइट करने की जरूरत नहीं है। 6x रेशियो ये हो जाएगा 4x रेशियो ये निकल आया आपका 3x। ये सॉल्व किया तो ये निकल आया, ये निकला। अब तीनों में देखिए कॉमन कौन सी चीज है, ये x कॉमन है, तीनों में x कॉमन है, x कॉमन है तो उसको उससे हम डिवाइड कर दें, तो डिवाइडिंग बाई 2, तो डिवाइडिंग बाई 2 हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, तो a रेशियो b रेशियो c इक्वल हो जाएगा 6x अपान 2 रेशियो 4x अपान 2 रेशियो 3x अपान, किससे डिवाइड करना है, x से डिवाइड करना है, 2 से नहीं। ये x आपका कॉमन है, क्या है, x कॉमन है तो x से डिवाइड कर दे। किससे डिवाइड करेंगे, x से, तो x से अपान x, और ये भी अपान x, और ये भी अपान x। देखिए x से x कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया 6 रेशियो x से x कैंसिल, तो 6 रेशियो 4 रेशियो 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू आ गई 6 रेशियो 4 रेशियो 3। तो कौन सा नंबर आ रहा है इसमें करेक्ट है, सी ऑप्शन में देखिए 6 रेशियो 4 रेशियो 3, ये आंसर से मैच कर रहा है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8, इफ a upon 3 इक्वल टू b upon 4 इक्वल टू c upon 5, देन a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू हाउ मच। 4 ऑप्शंस दिए, कौन सा करेक्ट होगा, तो इसमें रेशियो निकालना है ए बी सी का रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी, इसकी वैल्यू निकालनी कितनी होगी। अब यहां पर इनका रिलेशन दिया आपस में, तीनों का रिलेशन दिया है कि ए का 1/3, बी के 1/4 और सी का 1/5 करें तो ये तीनों इक्वल होंगे। तो इसको हम किसी लेट कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके देख लेंगे। तो जो गिवन है a अपान 3 इक्वल b अपान 4 इक्वल c अपान 5, ये दिया हुआ है, इसको लेट कर लें। लेट a अपान 3 चूंकि रिलेशन दिया हुआ है इक्वल टू b अपान 4 इक्वल टू c अपान 5 इक्वल टू x, ये आपने लेट किया हुआ है। क्या लेट किया, x के, इसका मतलब a अपान 3 इक्वल टू b x होगा, b अपान 4 इक्वल टू b x होगा, और c अपान 5 इक्वल टू b x होगा। तो नाउ आप इसके बाद में 1 1 लेते जाएं, a अपान 3 इक्वल टू x लिया तो ये क्या बन जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इधर डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो a इक्वल टू 3x एंड b अपान 4, अब क्या लेते हैं, b अपान 4 इक्वल टू x ले लें, तो ये क्या बन जाएगा, 4 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा 4x, एंड नेक्स्ट है c अपान 5 इक्वल टू x, देन c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो c इक्वल टू हो गया 5x, ये निकला है। अब इन सबका रेशियो, अब क्या निकालना है इसका, ये जो a b c अलग अलग वैल्यू आ गई, इन तीनों का रेशियो, तो 3x रेशियो 4x रेशियो 5x। अब इसमें देख ले कि अगर कॉमन चीज है, सिंप्लीफाई कर लेते, रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अगर कोई चीज कॉमन है तो देखिए 3 4 5 में तो कॉमन नहीं है, x आपका कॉमन है तीनों में, तो जो कॉमन है उससे हम सेम नंबर से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई x। किससे डिवाइड करेंगे, x से। तो जब डिवाइड x से करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, a रेशियो b रेशियो c इक्वल 3x अपान 3x अपान x से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x से, रेशियो 4x अपान x रेशियो 5x अपान x, सभी को x से, देखिए x से x कैंसिल हुआ है, x से x कैंसिल हुआ है, x से x कैंसिल हुआ, तो ये बन गया 3 रेशियो 4 रेशियो 5, ये आपका आंसर हो गया। तो a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू होगा 3 रेशियो 4 रेशियो 5, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, a में लिखा है 3 रेशियो 4 रेशियो 5,
आंसर से मैच कर रहा है, इसलिए ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9, इफ 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z इक्वल टू 2:3:5, देन x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू हाउ मच। 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इनका रेशियो क्या होगा। तो देखिए यहां पर 1/x का रेशियो दिया है, ये 1/y, ये 1/z, इनके रेशियो दिए हैं इतने। तो अगर तो इसमें देखिए सॉल्व करके देख ले कौन सा होगा, जो गिवन है उसको पहले राइट कर ले, 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z इक्वल 2:3:5, ये गिवन है। अब इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दे, लेफ्ट साइड को अगर हम रेसिप्रोकल कर दे तो राइट साइड में भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल करें तो इसका 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x/1, माने उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। पलट जाएगा मीन्स x/1 का मतलब होगा x, तो x रेशियो y रेशियो और ये z/1 मीन्स हो जाएगा z इक्वल हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो 2 मीन्स हो गया 2/1, तो ये 1/2 हो जाएगा, रेशियो 1/3 रेशियो 1/5, ये हो गया। कैसे आपने निकाला इसको, बाय रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल करने पर बाय रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल लेफ्ट और राइट को कर लिया तो इस तरह से आ गया। अब देखिए इसमें जो एलसीएम है यहां पर ये फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है, फ्रैक्शन के रूप में, रेशियो जो है फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है। तो जब फ्रैक्शन रेशियो के रूप में जो रेशियो है फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है तो हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5, ये तीनों कैसे नंबर्स हैं, 2, 3, 5। देखिए 2, 3, 5 इनमें कॉमन जो फैक्टर है वो आपका 1, ओनली 1 है, बस 1 से ही डिविजिबल है, और अदर नंबर से कोई 1 तो डिविजिबल होगा लेकिन अदर डिविजिबल नहीं है। माने केवल कॉमन जो फैक्टर है इनका तीनों का मिला करके वो 1 है के लिए। तो इसका मतलब जो एलसीएम होगा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 3 × 5 इक्वल कितना आ जाएगा, 2, 3 जा 6, 5 जा 30 हो गया। तो जितना एलसीएम आया, जो एलसीएम आया, क्योंकि ये एलसीएम किसका लिया गया, डिनोमिनेटर्स का, तो जो एलसीएम आया एलसीएम का मल्टीप्लाई हर टर्म में कर दे, माने हर रेशियो में 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जिससे पूरा पूरा नंबर आ जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 30। तो x रेशियो y रेशियो z इक्वल 1/2 × 30 रेशियो 1/3 × 30 रेशियो 1/5 × 30। क्या किया इसमें, मल्टीप्लाइंग बाय 30। तो जो एलसीएम आया, चूंकि एलसीएम ऐसा कॉमन नंबर है जो सभी से डिवाइड होगा, 2 से 3 से और 5 से जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। तो 2 से हम 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 × 1 = 2 और ये 15 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पर 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30। तो ये कितना आ गया, x रेशियो y रेशियो z इक्वल 15 × 1 = 15 रेशियो, क्योंकि अपान में 1 आ रहा है उसको राइट करने की जरूरत है नहीं, 10 × 1 = 10 रेशियो 6 × 1 = 6। तो x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू आ गया 15 रेशियो 10 रेशियो 6, यही आंसर हो गया 15 रेशियो 10 रेशियो 6। इसमें देख ले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी में। तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ 15 रेशियो 10 रेशियो 6, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।